बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज एक और अच्छी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि भारत को देश निकाला दिया गया है। वो किसी ने कहा था कि खुलत से आदम का निकलना सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भारतीय बड़े बेआबरू होकर निकले हैं। कहाँ से? ताजिकिस्तान से। और कैसे निकाले गए हैं? जैसे धक्के देकर पुराने किराएदार को निकाला जाता है, जो निकलने का नाम नहीं लेता है, वैसे निकाले गए हैं। और निकाले इसलिए गए हैं कि संदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान ने उनकी फेंट लगाई है। जी हाँ, ये मामला क्या है? ये मामला आज मैं बताने के लिए आपके सामने आया हूँ कि ताजिकिस्तान में जो उसका दारुल हुकूमत है दोशंबे, उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर गार्सिया एयर स्ट्रिप थी, जिस पर 25 साल पहले भारत ने ये कहकर कि वो अपनी फ़ज़ाइया के कुछ जहाज़ वहाँ पे रखना चाहता है, इसको किराए पर लिया था। इससे दो फ़र्क पड़े, क्योंकि ताजिकिस्तान की सबसे लंबी सरहद जो कि 470 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, वो चीन के साथ है और इससे पाकिस्तान के शुमाल की तरफ दबाव भी बनाया जा सकता था। अफ़गानिस्तान से ये इस तरह से ऑपरेट नहीं हो सकता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत उस वक्त मौजूद थी जो कि उनको कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने देते। तो इन्होंने ताजिकिस्तान के साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के तहत गार्सिया की एयर स्ट्रिप हासिल कर ली और इसका नाम जो है इन्होंने एयानी एयर बेस रख दिया। ये मुकम्मल इंडियन एयर बेस थी, जिस पर तकरीबन $70 मिलियन खर्च किए गए। ये असल में एयर बेस इससे पहले जब मुश्तरका रशिया था, रशिया यानी USSR था, उस दौर की ये एयर बेस थी। इसकी तमीर और मरम्मत दोबारा से कराई गई। रूस को भी इस पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि रूस भारत का अलाय है और ये भारतीय अलाय जो है वो इस वक्त ताजिकिस्तान में मौजूद था। लेकिन अब से चंद दिन पहले उनको वहाँ से देश निकाला दे दिया गया है। भारतीय गवर्नमेंट ने और भारतीय फ़ज़ाइया ने Su-30 जहाज़ देने का भी लालच दिया ताजिकिस्तान हुकूमत को, लेकिन वो उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। इसकी दो वजूहत थी। एक वजह यह है कि ऑपरेशन संदूर में भारत को जिस नाकामी का मुंह देखना पड़ा और भारतीय फ़ज़ाइया के जहाज़ जिस तरह से गिरे हैं, उसके बाद दुनिया में उसकी कोई कदर और मंजिलत वक़्त नहीं रही है। यानी इस वक्त अगर दुनिया में किसी एयरफोर्स की इज़्ज़त है तो वो पाकिस्तान की है कि उसने 7-0 के स्कोर के साथ अपने से 10 गुना बड़ी फ़ौज को मारा। ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान और तुर्कमानिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रखता है और आज़रबाईजान में तो हमारे JF-17 थंडर चले भी गए हैं, यानी उन्होंने ख़रीद भी लिए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भारतीय जहाज़ों का ताजिकिस्तान में किसी एयर बेस के ऊपर होना जो था, वो ताजिकिस्तान के लिए भी ख़तरा था और इसीलिए उन्होंने कोई बात किए बग़ैर उनसे कहा कि ये जगह खाली करें। भारत ने इस पर उनको लालच दिया Su-30 का, लेकिन इसके बावजूद वो माने नहीं। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भारतीय वेबसाइट्स पर भी मौजूद हैं और इस पर यह भी लिखा गया है कि बहुत सारे जो साबिक़ फ़ौजी हैं उन्होंने इस बारे में बहुत ज़्यादा लिखा और कहा भी है कि ये एक भारत का स्ट्रेटजिकली बड़ा नुकसान है। भारत का ये वाहिद एयर बेस था जो भारत से बाहर था, यानी इससे पाकिस्तान को दोनों तरफ से ख़तरात का शिकार किया जा सकता था, मशरक़ की तरफ से भी और शुमाल की तरफ से भी। शुमाल की तरफ से ताजिकिस्तान की ये एयर स्ट्रिप और मशरक़ की तरफ तो भारत खुद मौजूद था, लेकिन अब ये एयर स्ट्रिप भी जो है खाली कर दी। मैं आपको वेबसाइट भी साथ साथ बता दूँ, उसका मैं वो लिंक और उसकी वो चीज़ें जो हैं, तस्वीरें भी हैं, वो साथ लगा दूँगा। इसका नाम है जी डिफेंस कैपिटल नाम है और इसने ये सारा इंकशाफ किया है और उसके बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक भारतीय एयरफोर्स नहीं, पहले भी नहीं रही थी, लेकिन ऑपरेशन संदूर के बाद उनका वाहिद फ़ौजी अड्डा या वाहिद एयर बेस जो भारत से बाहर था उसको ख़त्म कर दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ दिफाई मुआहदात कर रहा है, जिनमें सऊदी अरब का आपको पता है, बांग्लादेश का मैंने एक दिन पहले बताया था आपको कि बांग्लादेश के साथ भी हमारा दिफाई मुआहदा हो गया, जिसके तहत हम अपने 16 JF-17 थंडर जो हैं ब्लॉक 3 उनको दे रहे हैं। आज़रबाईजान में जा रहे हैं, फिर उसके बाद नाइजीरिया है,
फिर अर्जेंटाइन है, तो आपको ममालिक गिनते जाएँ जो JF-17 थंडर के गाहक बनते जा रहे हैं। वो इसलिए बन रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खुद को भारत से सुपीरियर साबित किया है, और अब ताजिकिस्तान से इनका निकाला जाना जो है वो एक नई तारीख रकम कर रहा है। भारतीय बड़े बेआबरू होकर निकले हैं और उनसे कहा गया है कि फौरी अपना सामान जो है यहाँ से उठाएं, और इसी वेबसाइट के बकौल सामान उठा भी लिया गया है और यहाँ से इनका देश निकाला दे दिया गया है। एक और वजह ताजिकिस्तान के सामान उठवाने की ये भी है कि ईरान इजराइल वार में भारतीय जो चाबहार की बंदरगाह पर तैनात थे, उन्होंने जासूसी का काम किया था, जिसके बायस बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ईरान को ऐसे कीमती लोग और जनरल्स के हाथ से महरूम होना पड़ा जो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती और उनके असासे के मानंद थे। लेकिन भारतीय जासूसों ने वहाँ भी काम कराया था। अब ताजिकिस्तान ने भी इनको निकाल दिया है। तो आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क की ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इज़्ज़त रह गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके फील्ड मार्शल, जिसके वज़ीर आज़म, जिसके वज़रा की दुनिया में इस वक्त वज़ीराई जारी है। कहीं आपको पाकिस्तानी वक्त बांग्लादेश में नज़र आएगा, कहीं उर्दन में, कहीं सऊदी अरब में। आपको मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के गहरे होते तल्लुकात साफ नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सुपर पावर्स हैं, चाहे वो सुपर पावर्स नहीं हैं, इस्लामी ममालिक हैं या गैर इस्लामी ममालिक हैं। सब जगह पाकिस्तान की मकबूलियत, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने ख़ुद को ताकतवर साबित किया है। और इसका एक सबूत अब ये ताजिकिस्तान में गार्सिया की एयरबेस जो है इसका खाली कराया जाना भी है, क्योंकि ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता, और वो जानता है कि अगर इस एयरबेस से कोई जहाज़ उड़ा और उसने पाकिस्तान का रुख किया तो ना एयरबेस रहेगी ना वो जहाज़ रहेगा। इसलिए ताजिकिस्तान ने अपनी एयरबेस वापस ले ली। भारत का $70 मिलियन का ये प्रोजेक्ट जो है बुरी तरह नाकाम हुआ है और मुंह की खानी पड़ी भारतीयों को और मोदी को। जब तक ये अपनी सोच नहीं बदलेंगे, दुनिया में इसी तरह ज़लील व ख्वार होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।